शांत केस होने के बाद कई सारे लोगों की रियलिटी बाहर निकल के आई, पर बॉलीवुड का ऐसा सच निकलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और आखिरकार रिया चक्रवर्ती अब क्यों हर मंच में जाकर सुशांत को याद कर रही हैं और उसी के साथ अंकिता बिग बॉस में जाकर सुशांत को याद कर रही हैं। क्या है मामला बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको यहाँ पर बता दिया जाए, जहां पर देखा जाए कि सुशांत मामला जब से हुआ है तब से कहा जा रहा है कि एक चीज सामने निकल के आ गई है कि बॉलीवुड का वो सच जो कोई जानता नहीं था अब धीरे धीरे वो बाहर निकल के आ रहा है। सुशांत ये तो बताते थे इनडायरेक्टली वे में कि भैया बॉलीवुड ऐसा नहीं है जैसा दिखता है, पर आखिरकार बॉलीवुड कैसा है वो आज सबके सामने आ चुका है। हाल ही में आपको याद होगा कॉफी विद करण के अंदर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई, जहां पर हमने देखा रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को, जो कहा जाता है कि पति पत्नी है, पर उन्होंने पति पत्नी वालों जैसी जो बातें करी हैं इस शो के अंदर, उसके बाद बहुत ट्रोल हुई है दीपिका पादुकोण। क्यों? आखिरकार दीपिका यहां पर बातें करते करते ये बता देती है कि भैया जब मैं रणवीर सिंह को डेट कर रही थी तब मेंटली तो रणवीर मेरे साथ थे, पर फिजिकली या फिर इमोशनली बहुत सारे लोग और थे, मतलब 3-4 लोग और थे मेरे साथ। और रणवीर ये सुनकर उनका चेहरा देखने वाला था कि भैया ये क्या बोल रही है ये लड़की। रणवीर सिंह पूछते हैं कि कौन थे वो, जरा नाम बताना। वो कहती है मैं भूल गई। मतलब जिसके साथ उनका रिलेशन चल रहा था या फिर रणवीर मेंटली उनके साथ थे और लोग जो फिजिकली हो या फिर इमोशनली उनके साथ जुड़े होंगे, उनका नाम वो भूल गई। रणवीर कहते हैं चिंता मत करो, हमको बहुत अच्छे से याद है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। अब लोग समझ ही गए होंगे कि आखिरकार रणवीर सिंह को जब डेट कर रही थी ये, और लगभग ये बात 2014 या 15 की समथिंग बताई जाती है, जब रामलीला फिल्म इनकी चल रही थी, शूटिंग चल रही थी तब की। तो तब किससे ब्रेकअप हुआ था या फिर उस समय कौन कौन कनेक्ट थे लोग, तो यहाँ पर समझ आता है कि आखिरकार जो खुलासा किया है दीपिका पादुकोण ने, ये अपने आप में सवाल उठाता है उन पर कि एक वक्त पे वो बोलती थी आज से करीब 10 साल पहले की उनकी कुछ वीडियो निकल के आती है, जहाँ पर वो कहती हैं कि मैं वो टाइप की लड़की नहीं हूँ जो ऐसे ही मजाक में या कैजुअल तौर पर किसी के साथ भी डेट करने लग जाऊँ या किसी के साथ भी मिलने लग जाऊं। मैं बिल्कुल सिंपल लड़की हूं जिससे मैं प्यार करती हूं, सच्चा प्यार करती हूं। और उन्होंने रणवीर सिंह को लेकर जो बड़ी बात बोली है, ये बता दिया कि उन्होंने सच्चा प्यार किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया मैं रणवीर सिंह को तो अपने दिमाग में रखती थी, मैं कहीं पर भी हूं, किसी के साथ भी होंगी, पर मुझे पता है शाम को मैं लौट के रणवीर सिंह के पास जाऊंगी। तो मतलब ये जो खुलासा किया है, इसके बाद बॉलीवुड तो छोड़िए, एक और बड़ा सा सामने निकल के आ गया है कि जिनको लोग आइडल मानकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिनको लोग अपना फ्यूचर मानकर आगे बढ़ रहे हैं, अब उनको समझ आ रहा है कि भैया फ्यूचर वो नहीं है, फ्यूचर वो है जो आपको कुछ सिखाते हैं। यहाँ तो जो सिखाया जा रहा है इसको अलग लैंग्वेज में कुछ और ही कहा जाता है। तो यहाँ पर सुशांत की अगर बात करें तो सुशांत इनडायरेक्टली वे में बताते थे कि बॉलीवुड का सच क्या है, पर बॉलीवुड का सच बताते बताते आज वो हमारे बीच तो नहीं है, पर उनके जाने के बाद वही बॉलीवुड के ऊपर सवाल उठ गए। और बॉलीवुड ने नहीं सोचा होगा कि आखिरकार इतने बड़े बड़े सवाल हमारे ऊपर उठाए जाएंगे जो कभी बॉलीवुड ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि भैया ये क्या हो गया हमारे साथ जो आज हो रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की डायरी को लेकर बातें होती हैं, उनके वो हार्ड ड्राइव को लेकर बातें होती हैं। और जब जनता की अदालत के अंदर बातें हुई इस मामले को लेकर, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो कहा जाता है कि इसके अंदर कई सारे नोट्स तैयार किए गए और उस नोट्स के अंदर सुशांत की डायरी की बातें हुई, उनकी हार्ड ड्राइव की बातें हुई, जो हार्ड डिस्क गैप हुई थी उसकी बातें हुई। तो कहा जाता है कि उसके अंदर कई सारे सबूत है, जिसमें कई बार ये बताया गया है, खुद बोला गया है कि वो कई डार्क सीक्रेट रखे हुए थे, उस डायरी के अंदर लिखे हुए थे, और कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन करी गई थी उनके द्वारा जिसको लेकर कहा जाता है कि जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम और बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे हो सकते थे। जी हाँ, कहा जाता है कि उस डायरी के अंदर बहुत सारे ऐसे राज छुपे थे, जिस राज को जाना जाए तो आखिरकार नींद उड़ जाएगी, होश उड़ जाएगा कि आखिरकार इतने बड़े लोग जिनका नाम डायरी के अंदर है तो वो ये सब काम कैसे कर सकते हैं। सोचिए आप खुद कि एक हार्ड ड्राइव को लेकर बातें होती है, एक डायरी को लेकर बातें होती है, और एक हार्ड ड्राइव को गैप करने को लेकर बातें तभी होंगी जब उस हार्ड ड्राइव के अंदर बड़े सबूत होंगे, और एक डायरी को लेकर गायब करने की बातें तभी होंगी जब उस डायरी को कहा जा रहा है कि खोला जाए और उस डायरी के अंदर बड़े बड़े सबूत पाए जाए। तभी कहा जा रहा है कि उसको देखने से लोग डरेंगे और उसको सामने लाने से ही या सामने वो आ जाएगी, उसको सामने आने से ही देख कर ही वो घबरा जाएंगे। तो इसीलिए डायरी को लेकर हमेशा बातें हुई कि वो डायरी के अंदर ऐसा क्या था, वो हार्ड ड्राइव को लेकर ऐसे हमेशा बात हुई कि वो हार्ड ड्राइव के अंदर क्या था। पर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब इसको लेकर मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए और उन्होंने बताया कि वो डायरी के अंदर बहुत बड़े खुलासे थे और कई लोगों के तो नाम भी लिए गए, पर हम यहाँ पर नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है। पावर
बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े जज साहब के पास है। और जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज साहब बैठे तब कहा जा रहा है कि इस डायरी को लेकर बातें हुई थी। और जो कहा जा रहा है कि श्रीदेवी जी की एक बड़ी फैन बताई जाती है दीप्ति जी, उन्होंने भी हार्ड ड्राइव को लेकर बातें करी थी उस कोर्ट के अंदर जब वो पहुंची थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तब कहा जा रहा है कि बात हुई और तब उन्होंने बताया हार्ड ड्राइव के बारे में, जो जो चीज़ें उनको मिली हैं सुशांत सिंह राजपूत की हार्ड ड्राइव जो रिट्रीव करी गई है उसके द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस मामले में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, पर इन सवालों के बीच में बॉलीवुड का सच तो खोल के रख दिया सुशांत ने। और जो सच बचा है वो धीरे धीरे बाहर आ ही रहा है निकल कर। ड्रग्स को लेकर बातें हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बातें हो गई, यहाँ तक कि बॉलीवुड की शादियों को लेकर बातें हो रही हैं कि भैया ये शादी जो दिखती है अनोखी, असल में कैसी शादी हो रही है और क्या है इस रिलेशन के पीछे का सच, ये सब सामने निकल के आ रहा है अब धीरे धीरे। वहीं पर अगर हम बात करें तो रिया चक्रवर्ती आजकल बहुत सारी जगहों पे जाती हुई नजर आ रही हैं और हर जगह पर जहां वो जाती हैं वहां पर जरूर अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं। जैसे कि सुशांत केस में एनसीबी के द्वारा जब उनको जेल जाना पड़ा वहां के एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं, कभी कभी सुशांत को लेकर बातें करती हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे भी जब वो बिग बॉस के अंदर गई और बिग बॉस के अंदर कहा जा रहा है कि जब उनके पति विकी जैन आगे जाने लग गए तब उनके बीच में बहस छिड़ गई और फिर कहा जा रहा है कि कुछ टाइम पहले उन्होंने सुशांत का नाम भी ले लिया, अपने पास्ट के बारे में भी बातें कर ली, अपने जो ब्रेकअप था सुशांत के साथ उसको लेकर भी बातें कर ली, जिसके बाद भी सवाल उन पर उड़ गए। तो आखिरकार देखा जाए तो यहाँ पर ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भैया जब से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मुद्दा उठा है और राशिद खान पठान साहब ने पीआईएल दाखिल करी है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर और पीआईएल के अंदर कई बड़ी बातें लिखी गई हैं, बड़े सबूत लिखे गए हैं, उसके बाद से ही हड़कंप मच चुका है। और उसके बाद से देखा गया कि बड़े बड़े पत्रकार इंटरव्यू लेने आ गए बड़े बड़े लोगों का, और वो पत्रकार जो सुशांत के बारे में कोई सवाल नहीं पूछते पर हाँ जिसका इंटरव्यू वो लेते हैं उनके पक्ष में कई सारे सवाल रखे जाते हैं। तो अब बड़े बड़े लोग एक्टिव हो रहे हैं और आखिर उस पीआईएल के अंदर ऐसा क्या है जिस पीआईएल को जानने के बाद बहुत सारे लोग सामने आकर एक्टिव हो चुके हैं। अब देखने वाला विषय है कि जो मामला पिछले 3-3.5 साल से चल रहा है, क्या ये मामला पीआईएल के बाद अब सॉल्व हो जाएगा? क्या उस पीआईएल की सुनवाई जो दिसंबर में बताई जा रही है, क्या दिसंबर के बाद ये पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा? क्या लगता है सच कब आएगा बाहर, ये कोई जानता नहीं है, पर उम्मीद सबे लगा के बैठे कि आखिरकार आने वाले वक्त पर देखा जाए तो इस मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा बाहर, जिसके बाद वो सच भी सामने आएगा जिसको जानने के लिए लोग बेकरार हैं। क्योंकि बॉलीवुड ने चुप्पी नहीं तोड़ी और बॉलीवुड की चुप्पी ना तोड़ने के कारण आज वही बॉलीवुड इतना एक्सपोज हो गया कि लोग लगातार ट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अब बिग बॉस के अंदर भी कई सारे लोग टीआरपी के लिए सुशांत का नाम ले लेते हैं। ऐसा सही में पहली बार सुना है, गाना भी आया था ना कि ऐसा पहली बार सुना है 18-17 सालों में। अब शायद ये ऐसा पहली बार सुना है 4 सालों में कि बिग बॉस शो के अंदर भी सुशांत का नाम लेना पड़ रहा है कि टीआरपी आ जाए भैया, दे दो टीआरपी। और सोचिए ये वही हैं जिन्होंने कभी सुशांत का नाम लेना सही नहीं समझा केस होने के बाद और बर्थडे मनाया, पार्टी मनाई, पर आज सुशांत का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्यों बातें की जा रही हैं? ना की जाए ना बातें। अगर सुशांत की वजह से फिल्में नहीं मिली, अगर सुशांत की वजह से रिलेशन खराब हुआ, न्यूज़ मीडिया ये छाप देता है कि भैया सुशांत को फिल्में मिली इसलिए सुशांत ने छोड़ दिया अपनी गर्लफ्रेंड को और वो आगे बढ़ गए। सोचिए, ना कोई प्रूफ ना कुछ, ऐसे ही मीडिया उठता है और ऐसे ही उसके जो भी एडिटर होते हैं वो खबर छाप देते हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं आखिरकार न्यूज़ मीडिया पर भी कि ऐसी खबरें छापी जाती हैं। क्या सुशांत ने उनको आगे बताया था कि भैया हमको फिल्में मिली तो हम पर एटीट्यूड आ गया और हमने एटीट्यूड के कारण अपने पास्ट वाले लोगों को छोड़ दिया? ऐसे थे सुशांत? बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल उठाते हैं, पर आपको क्या लगता है? अब अपनी राय कमेंट पे रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और साथ में हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी।